हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जैसा कि अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं बिहार दरोगा के लिए, जिसका एग्ज़ाम अभी 27 मई को निर्धारित है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 11/3/2018 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। पहला क्वेश्चन है, छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो बताना है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहार और पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है छऊ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने का तत्वों का उल्लेख करता है। तो ये भाग 4 करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। तो 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो ये 12 वर्ष तक रहे थे भारत के राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। तो ये थी हमारी देविका रानी अरोरिक नाम था इनका। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर कौन थे। तो सी.डी. देशमुख थे। आरबीआई के प्रथम राज्यपाल या गवर्नर कौन थे। तो सी.डी. देशमुख थे। अगला क्वेश्चन है, वह विद्यार्थी जिसने रुपये का साइन डिजाइन किया है वह कहाँ पढ़ता था। वह विद्यार्थी जिसने रुपये का साइन डिजाइन किया है वो पढ़ता था आईआईटी बम्बे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है। तो कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश है ये स्वीडन है, जो कार्बन टैक्स लगाया है, घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, कीवी चिड़िया यहाँ नहीं पाई जाती है। तो कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील की मुद्रा है। तो ब्राज़ील की मुद्रा है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है। तो शहद की मक्खी का विष ये होता है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। तो इसको बदला जा सकता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। ये संबंधित है खाद्य कृषि उद्यान कृषि से। स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था रेड ड्रैगन। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है। तो ये है वित्त मंत्रालय। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो ये सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। तो देखिए ये राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना पद त्याग कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा। तो सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा। ये टोक्यो में होगा। अगला क्वेश्चन है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। तो हंस दमयंती के चित्रकार है राजा रवि वर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। तो इनके द्वारा रचित है मैला आंचल। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं। तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान करना है। देखते हैं, देखिए कर्नाटक हो जाएगा कैगा, और ये तमिलनाडु कुंडलकुरम, उत्तर प्रदेश नरौरा, और गुजरात का हो जाएगा ककरापरा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताना है कौन सा सही नहीं है। चलिए देखते हैं, राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है सॉरी राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, ये बात सही है।
इसका 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर हो जाते हैं, ये बात भी सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये बात भी सही है। तो पूछा सही नहीं है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड संबंधित है गोल्फ से। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शिर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है जिका वायरस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक है, ब्रह्मोस क्या है? ये ब्रह्मोस है जहाज विरोधी मिसाइल है ब्रह्मोस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पीएच एक संक्षिप्त नाम के लिए पीएच एक संक्षिप्त नाम ये हाइड्रोजन पावर के लिए होता है। हाइड्रोजन पावर के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किसने परिभाषित किया है? तो ये किससे परिभाषित किया गया है? तो ये त्वरण से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है क्षय रोग। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है कैफीन। अगला क्वेश्चन है, विशेषता और जानवर, इसका मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। तो पर रहित कीड़ा ये हो जाएगा सिल्वर फिश, और उड़ान रहित पक्षी कीवी, अंग रहित रेंगने वाला सांप, अंग रहित पशु मछली। पशु तो नहीं होना चाहिए मछली, बट दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। देखिए, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है मिल्क फीवर। मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 का। देखते हैं। पहला है एड्रेलिन है गुस्सा और डर। एस्ट्रोजन है महिलाओं में, और इंसुलिन है हो जाएगा ग्लूकोज, और फेरोमोन्स हो जाएगा साथ ही आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से फेरोमोन्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन्य जीवन नस्ल और वैज्ञानिक नाम को सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। पहला हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो जाएगा आर्डियोटिस निग्रेप्स से हो जाएगा, और दूसरा है इंडियन रॉक पाइथन, ये पाइथन मोलुरस हो जाएगा, और तीसरा है एशियाटिक हाथी इलिफोस इंडिकस हो जाएगा, और अस्लोथ बियर मेलुरस उर्सिनस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी। तो प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी उज्जैन। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो ये करता है पिट्यूटरी ग्रंथि करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? देखिए, तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है? तो ये 29%। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? तो सही ढंग से मिलाया गया है नीस है रूपांतरित चट्टान। नीस हो जाएगा नीस रूपांतरित हो जाएगा। अगला है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया है? तो प्रथम स्थापित किया गया था बम्बई विश्वविद्यालय को, जो कि अधिनियम 1857 के तहत ये बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। बाकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920, और सागर विश्वविद्यालय 1946। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना किस सूची में वर्णित है? तो योजना समवर्ती सूची में वर्णित है।
राष्ट्रीय विकास परिषद है एक गैर संवैधानिक संस्था। राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिलान करना है। ठीक है, देखते हैं। केचुआ हो जाएगा अपरदकारी और अनुक्रमण हो जाएगा अग्रज जाति, परितंत्र सेवा परागण और जनसंख्या वृद्धि जन्म दर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, यदि एक अर्थव्यवस्था में से एक बिंदु पर साम्यवस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय होगा सरकार की आय के बराबर। ये हो जाएगा सरकार की आय के बराबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है? तो ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदार्थ फर्टिलिजिन का स्राव कहाँ से होता है? ये परिपक्व अंड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो ये उस टाइम पे था जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, जियो के द्विनाम पत्ती के दो घटक कौन से हैं? ये वंश, नाम और जाति विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आदित्य L1। मानव शरीर में पेशियों की हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? इसको टेंडन कंडरा कहा जाता है। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? तो ये हो जाएगा गरीबी और भुखमरी का निवारण। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो ये किया था ऑस्ट्रिया ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक होता है? तो 1/10। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है पेरिस से। H1N1 इसके द्वारा होता है, ये विषाणु के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ये कहाँ किया जाता है? तो जयपुर में किया जाता है। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो इसके 2 मान संभव है। अगला क्वेश्चन है, एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? इसके क्लोराइड का सूत्र होगा MCl2। किसमें sp संकरित कार्बन है? तो इसमें है C2H2 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। H बम इस पर आधारित है, तो H बम नाव के संलयन पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, किसका होगा भाई? तो ये F का होगा। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? यह है वीडी सावरकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? देखिए, तो पाइका नृत्य संबंधित है बिहार से। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया है? तो मिशन इंद्रधनुष वडनगर गुजरात में आरंभ किया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो ये ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो हॉल का नहीं दिया गया है, बाकी BPCL, गेल और HPCL को महारत्न का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। संसद द्वारा पास किए हुए विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो? तो उसे राष्ट्रपति ने पास किया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। चलिए, ये क्षेत्र है और ये पूरा स्थल है। देखिए, ये सिंध हो जाएगा, कोटदीजी, पश्चिम पंजाब हो जाएगा सरायखोला, और दक्षिण बलूचिस्तान हो जाएगा बालाकोट, हरियाणा हो जाएगा राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो ये थी, चलिए वैसे तो इसका आंसर होगा भूमिका शर्मा, बट इसको जरूरत नहीं याद करने की, 2017 का करंट है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो सामाजिक वानिकी खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना, ये सामाजिक वानिकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो भारतीय का मूल अधिकार क्या नहीं है? अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध ये नहीं है। बाकी कानून के समक्ष समानता है, धर्म की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य होता है? तो मानव शरीर में पित्त का कार्य होता है वसा के पाचन के लिए पार्श्वीकरण और वसा के विलय होने वाले विटामिन का अवशोषण करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें बेमेल को चूज करना है। देखते हैं, पहला, गोरीचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश में सही है, नंदा देवी उत्तराखंड में सही है, खारदुंगला दर्रा जम्मू कश्मीर में सही है, लेकिन नीलगिरी पहाड़ी केरल में ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक परितंत्र में अपघटक होते हैं। देखिए, ये होता है कवक और जीवाणु होते हैं। एक परितंत्र में अपघटक होते हैं कवक और जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान भारत और फ्रांस का है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? तो ये जीन अनुवांशिक है। सोना में तांबा और सोना मिलाया जाता है। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? ये संवहन के द्वारा बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो चलिए देखते हैं, ग्रेड ए सिवाय ये शामिल नहीं है। और अगला देखते हैं क्या है, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी ये भी शामिल नहीं है, पुलिसकर्मी ये भी शामिल नहीं है, केंद्रीय सचिवालय सिवाय ग्रेड बी ये शामिल है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि ABC गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? तो ये क्या था? पोर्ट लुई मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है, एक परितंत्र में किस्टोन किस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? तो किस्टोन जाति का तात्पर्य है एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है, परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये झील है और झील के प्रकार है, मिलान करना है। देखिए, ये भीमताल हो जाएगा टेक्टोनिक, और अष्टमुडी हो जाएगा अनुपम या पशझील, गोहन हो जाएगा भूस्खलन, और लोनार हो जाएगा ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिला प्रशासन का आशय है, जिला प्रशासन का आशय है जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए थे विधवा पुनर्विवाह के लिए। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो ये बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षचरित को लिखा था बाणभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन बहुविध बंध बनाता है। तो ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और अगला 100 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव के लिए सहायक होता है? देखिए सुनहरा चावल हो जाएगा जीरोथैलेमिया के बचाव के सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है पानी खाद्य पदार्थ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी हैं? तो इसमें से बताना है कि स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी हैं। चलिए देखते हैं। इसमें रोहू और कतला जो है ये स्वच्छ जल की मछली है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो कामेट जो है भारत में स्थित है। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण है। भारतवर्ष का नूनमाती तेल शोधक कारखाना स्थित है, ये कहाँ है? इसे नूनमाती तेल शोधक कारखाना ये आसाम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक उदय सिंह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह का मकबरा स्थित है, तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो ये बिहार सासाराम में स्थित है। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? ये सोमदेव है। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन है? तो ये हो जाएंगे हमारे आर्यभट्ट। निम्न में से कौन जननियों ने 23वें तीर्थंकर थे? तो 23वें थे पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया है? तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, तो ये कौन थी? ये सरोजनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगला क्वेश्चन है, 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? तो ये 8 प्रांतों में बने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे महादेव गोविंद रानडे। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? तो ये हो जाएगा 12 मार्च 1930, दांडी यात्रा का प्रारंभ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सदस्य देशों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है स्टैगफ्लेशन। बैंक दर को बढ़ाने का
बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि सीआरआर कम कर दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सी महारत्न नहीं है? इसमें बताना है कि महारत्न नहीं है। तो देखिए बीएसएनएल जो है महारत्न नहीं है, बाकी भेल, गेल और सेल ये सब महारत्न कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत बताना है। देखिए सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर ये होता है, हाँ होता है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया जाता है, हाँ सही है। सूचकांक में 10 प्राचल शामिल है, ये बात भी सही है। प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया जाता है, नहीं ये गलत है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे, पीसी महालनोबिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो रिजर्व बैंक का कार्य क्या नहीं है? देखिए विदेशी विनिमय भंडारण के संचरण ये है, करेंसी जारी करना है, नगद आरक्षण का संरक्षण ये भी है, लेकिन जनता से प्राप्त जमाओं का ब्याज देना ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? ये है पीली क्रांति। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो ये हो जाएगा केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा जिनेवा में। और दिए गए त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होगी? इसमें 28 होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेशन किया गया? तो ये भाग 4 के ए में किया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? तो यह है हेगेल का विचार है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये 1929 में की गई थी। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। तो ये हो जाएगा 1909 में हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए तो ये अधिगृहित संपत्ति से भारत के नागरिक नहीं बन सकते हैं, आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो ये करता है उपाध्यक्ष को। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो पंजाब में नहीं है, बाकी बिहार में है, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है? तो 15, 16, 19, 29 ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनिए, ठीक है, देखते हैं इसमें। पहला है, राज्यसभा में 11 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, नहीं गलत है, 12 को करता है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है क्योंकि अस्थायी सदन है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वो राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, ये भी बात सही नहीं है। और इसमें क्या है कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, ये बात सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य कथन को चुनिए। तो पहला देखते हैं, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, तो यही सही है। और सत्य कथन को चूज करना था, तो यही हो जाएगा, वित्त आयोग जो है संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में गढ़ पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? उसके लिए 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है?
तो ये हो जाएगा एंथैल्पी में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो ये फुलेरिन्स का सदस्य है। कॉपर की किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? तो बेल धातु में जस्ता नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण से होता है? तो ये हो जाएगा एस्बेस्टस के कारण होता है। संसद की प्राक्कलन समिति है अस्थायी समिति है। संसद का प्राक्कलन समिति अस्थायी समिति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं, पहला है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, यही गलत है। और उसने पूछा है गलत कथन, तो यही हो जाएगा 1 नंबर। बाकी क्या सही है देख लेते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान में निर्धारित की गई है, सही है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, ये बात भी सही है। अभी 16वें हो चुके हैं। संविधान के आर्टिकल 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है, ये बात भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का मैथ का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो ये नहीं होता है NH4N2 में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करता है? तो ये करता है ग्रीन हाउस गैस का। ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है, हमेशा सीधा होता है। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है विलो का। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प नेलेम्बो न्यूट्रीफेरा है, जिसको कमल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल है? ये फल कौन सा है? ये ड्रम्प है। अगला क्वेश्चन है, कीट भक्षी पादप का उदाहरण है नेपेंथिस है, नेफेंथिस, ये कीट भक्षी पादप का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं है? चलिए देखते हैं 69 का, ये हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, यही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्ररोदन में शामिल होता है? तो ये होता है न्यूटन गति का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो ये हो जाएगा बृहस्पति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी डैश तापमान पे उबलेगा, तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे उबलेगा। सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण होगा, नाइट्रेट की अधिकता के कारण। अगला क्वेश्चन है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है, उसका शीर्षक क्या है? तो उसका शीर्षक है आवर कॉमन फ्यूचर। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के लिए जानी जाती है? तो ये संतरे के लिए जानी जाती है गारो पहाड़ियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया? तो ये किया गया था 1988 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, NEFA, नेफा है क्या है? ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है।
अगला क्वेश्चन है, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो ये रेड सिंधी हो जाए गाय से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, लोनावला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में की गई थी। नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो नामदफा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है? तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अनाईमोली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ रीजनिंग। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? तो ये करता है हमारा आमाशय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला लास्ट क्वेश्चन है, कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। इस प्रकार हमारा आज का 200 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का खत्म हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।